जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट आ जाए, आपकी क्लास हो चुकी है स्टार्ट, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 तक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं मित्र। शाम 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है मित्र, तो आप लोग लगातार बने रहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे क्या हो जाएगा। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो कर्कश का विलोम मधुर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, इंद्रजीत कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र आप लोगों का। तो बिल्कुल सही 3 का जिसका आ रहा है इच्छावाचक वाक्य बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, 4 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही 4 का जो राइट आंसर होगा, श्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कृष का विलोम क्या होगा। कृष का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है हस्ट पुष्ट बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही 6 का जिसका आ रहा है खूंटियां बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है शोक बिल्कुल सही आ रहा है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। अमीय जो है मित्र, ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अलंकार आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है रूपक अलंकार बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही है 10 का जिसका आ रहा है अग्र बिल्कुल सही है। अग्र जो है ये तत्सम शब्द है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, जिसने नहीं शेयर किया है वीडियो को लाइक कर देंगे मित्र।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बिल्कुल सही इसका आ रहा है अनुपम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? एक शब्दों में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। जिसका आ रहा है दावानल, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी इसका राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत महाकाव्य की रचना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 8 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही 16 का जिसका आ रहा है पृथ्वीराज रासो, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। तो ये पूछ रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है। वीरता या साहस का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कार्य लिखा रहना चाहिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? कौन सरिता का पर्याय नहीं है आपसे पूछ रहा है मित्र, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही 18 का जिसका आ रहा है मित्र त्रिपथिका, बिल्कुल सही आ रहा है। त्रिपथिका जो है मित्र, ये गंगा का पर्यायवाची है, ये सरिता का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, समानार्थी यानी पर्यायवाची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आत्मा का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 20 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। तो बिल्कुल सही 20 का जिसका आ रहा है हृदय, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है 20 का। आत्मा का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछ रहा था, नहीं है। तो हृदय जो है ये आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसका सभी मित्र बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछ रहा है आपसे। तो बिल्कुल सही कौन सा लिखा गया? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं?
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। अनामिका किसमें शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। 23, 24 और 25 मैंने स्किप कर दिया है, गद्यांश से रिलेटेड थे, तो बता देंगे। 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है माटी की मूर्तें, ये किस साहित्य विधा से संबंधित है? आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही 27 का जिसका आ रहा है रेखा चित्र, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? लुटेरा में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 28 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है एरा प्रत्यय, बिल्कुल सही है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। महाप्राण व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। घा जो है ये महाप्राण व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। श्रृंगार मित्र इससे इस तरह लिखा है, फटाफट इसका आंसर देंगे क्या होगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है श्रृंगार, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, क्योंकि मित्र इसमें टाइपिंग नहीं हो पाती है कभी कभी, तो श्रृंगार मैंने जैसे लिखा था वैसी प्रकार लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछ रहा है। 31 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तम पुरुष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? आपसे पूछ रहा है। 32 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। अधूरा उपन्यास कौन है? मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 33 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताया है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल से उन्हें विशेष से कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है आपसे पूछ रहा है। 34 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही अग्नि जो है ये विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? 35 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है पानी, बिल्कुल सही है। पानी जो है ये विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और उसके बाद खाली स्थान दिया गया है का मार्ग बताया। 36 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही अहिंसा इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आशा का उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, जीवन के अंधकार को दूर करता है। 37 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही जिसका आ रहा है दीपक, बिल्कुल सही आ रहा है। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है आपसे पूछ रहा है। 38 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारी मेहनत को साकार करने के लिए प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। वहां आपको अच्छी अच्छी बुक्स, नोट और पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो 38 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो धातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारपाई, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, ये एक ऐसा शब्द है। चारपाई जो है ये कैसा शब्द है आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। जिसका आ रहा है योग रूढ़, बिल्कुल सही है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, पाई जाती हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और शब्दों को छांटकर इसमें आपको बताना है कौन सा अक्षर फिल हो सकता है, कौन सा शब्द इसमें फिल हो सकता है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है। निर्लिप्तता जो है इसमें फिल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में बस मित्र इतना ही। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ और अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।